नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज शुक्रवार है, जुमे के नमाज का दिन है। मैं इसलिए आज ये चर्चा कर रहा हूँ कि पूरे देश में वक्फ कानून में संशोधन को लेकर पूरी गर्माहट है, सियासी राजनीति गर्म है। अब शुक्रवार को ही रात में कैलेंडर तो 12 बजे रात के बाद बदल न जाता है, तो सुबह तड़के 2:35 पर राज्यसभा ने भी वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित बिल को पास कर दिया और जो पुराना कानून था इससे संबंधित उसको निरसन कर दिया, मतलब वो समाप्त हो जाएगा। इस आशय का 2 बिल एक साथ पास हो गया। अब इसके साथ कहेंगे कि संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी मिल गई। 2 तारीख को लोकसभा में ये बिल पेश किया था किरेन रिजिजू ने, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। लंबी चर्चा हुई, बहस हुई, 12 घंटे की चर्चा हुई। अब फिर मत विभाजन हुआ। जो उम्मीद थी उसी के अनुरूप विपक्ष एकजुट होकर विरोध किया। विपक्ष के 232 सांसद ने बिल का विरोध किया। वहीं 288 सांसदों ने सत्ता पक्ष से जुड़े थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उसमें बिहार में सत्तारूढ़ जदयू, जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जो एक उम्मीद लगा रहे थे कि अल्पसंख्यक के सवाल पर कहीं नीतीश भाजपा का साथ छोड़ करके और इस बिल का विरोध करेंगे। हुआ नहीं वैसा। मैंने ये चर्चा पहले भी की थी कि देखिए, सियासी राजनीति अलग है और सत्ता की राजनीति, सत्ता में हिस्सेदारी और कुर्सी की अलग राजनीति होती है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी उम्मीद विपक्ष कर रहा था और रोज़ ललकार रहा था। ये दोनों का जो इमेज है, सेकुलर इमेज है, ये लोग इस बिल का विरोध करेंगे, इसलिए कि विपक्ष का ये कहना था कि ये मुसलमान विरोधी ये विधेयक है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। विपक्ष तो एकजुट रहा और उसी तरह से एनडीए में जो उसके सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई और समर्थन किया। चिराग पासवान ने भी लोकसभा में उसी ढंग से और ललन सिंह ने भी उसी ढंग से बिल के पक्ष में अपनी पूरी वकालत की और कहा कि नहीं, ये बिल तो कहीं से मुसलमान का विरोधी नहीं है। तो ये एक चर्चा हुई और कल लोकसभा में कोई 13 घंटे की चर्चा हुई और उस 13 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में अब ये जो बिल पास हुआ है, इसका नया नाम हो गया है, इस कानून का नया नाम उम्मीद रखा गया है। ये शॉर्ट टर्म है। उम्मीद मतलब ये जो वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित बिल है, तो वक्फ कानून अब नहीं अभी कहलाएगा। इसका नाम रखा है केंद्र सरकार ने, हिंदी में उम्मीद कहते हैं। उसका पूरा डिटेल जान लीजिए। उम्मीद, जो कानून का नाम उम्मीद है, नया नाम, इसका मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम। ये इसका नाम अब हो गया है। कानून का नया नाम तो अब आप जान गए कि उम्मीद नाम हो गया है। अब ये इससे सत्तारूढ़ एनडीए को भी उम्मीद बंधी है कि जो हम गरीब मुसलमानों के लिए कदम उठाए हैं तो गरीब का साथ मिलेगा। स्वाभाविक है ना, अभी वोट की राजनीति में मुसलमानों का ऑलमोस्ट एकजुट वोट बीजेपी के खिलाफ जाता है, या सहयोगियों को भी एक एक वोट के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन अब सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को उम्मीद है कि जो नया कानून हम बनाए हैं वक्फ से संबंधित, जिसका नाम उम्मीद रखा गया है, तो अब गरीब मुसलमान उनका साथ देंगे, मतलब मुसलमान वोट बटेंगे। ये एक उम्मीद है और ये उम्मीद बिहार में भी है, इसलिए कि 2025 में एक चुनाव तो दिल्ली में हो गया और 27 साल के बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई और बिहार में तो एनडीए की सरकार ही है, डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी ने ऐलान किया है कि बिहार में इस बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम, काम और चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो वक्फ बिल आया है, इसका क्या असर होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। विपक्ष तो कहता रहा और ख़ासकर इमारत शरिया और 7 मुस्लिम संगठनों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये खुला आह्वान किया गया
कि भाई जो लोग इस बिल का सपोर्ट करने वाले हैं उसका मुस्लिम समाज विरोध करेगा। यहाँ तक कि आपको याद होगा इफ्तार पार्टी का आयोजन नीतीश कुमार करते हैं, उसमें भी इन संगठनों ने बहिष्कार किया था। तो अब तो एक कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट की भी सियासत होगी ना। हाँ, ये बात सही है, अपनी भी मेरी समझ है दृष्टि से भाजपा को मुसलमान का समर्थन नहीं, मुसलमान तो विरोध में वोट जाते हैं, मुसलमान भाजपा के विरोध में वोट देते हैं। लेकिन जदयू को मुसलमानों का समर्थन मिला करता था। लेकिन आज जो ये वक्फ बिल देर रात पास हो गया, जुमा के ही दिन कहेंगे, तो अभी तो इसका खामियाजा तो जदयू को भुगतना ही होगा। मुसलमान वोट की वो उम्मीद जदयू करता भी हो तो कैसे होगा। आपने देखा कि जदयू में विरोध का भी स्वर गूंजने लगा। अभी गुलाम गौस एमएलसी हैं जदयू के, उन्हें तो इसका खुला विरोध कहा कि तो मुस्लिम समाज का हित में थोड़े है, तो खुलकर विरोध किया बिल पास होने के पहले ही। अब बलियावी का भी नाम आप सुना होगा, बलियावी साहब भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक तो कासिम अंसारी हैं जो चुनाव लड़े थे असेंबली का, उन्हें तो इस्तीफा ही दे दिया, नीतीश कुमार को कोसा। हाँ, ये बात सही है कि खासकर समाज की राजनीति करने वाले लोग, मुसलमान लोग, नेता जो जदयू से जुड़े, उनके लिए तो असहज स्थिति हो न गई है, इसलिए वो बहुत लोग जदयू का साथ भी छोड़ेंगे, वो राजद के साथ जाएंगे। और जो मुसलमान नेता राजद के जदयू के साथ हैं, असहज तो ज़रूर हैं, उनके लिए अपने समाज को ये समझाना सचमुच एक कठिन चुनौती होगी कि वही जो कानून बना है वो मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है, ये बात तो समझना ही होगा। अभी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उस राज्यसभा में बड़ा खुलकर कहा, अब जोरदार ढंग से ये पक्ष में रखा और कहा कि ये कानून बनाने के लिए तो अब तो राष्ट्रपति की सहमति का इंतज़ार है, मंजूरी मिलेगी या कानून लागू हो जाएगा, उम्मीद लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी दोनों सदनों से जब ये बिल पास हो गया तो अभी थाईलैंड में है वो, वहीं से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ट्वीट किया और कहा कि ये वक्फ बिल सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमान और पसमानदा समाज को फ़ायदा होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये बिल जो पास हुआ है, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और सबके विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे खासकर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो अब तक पीछे रह गए थे और जिन्हें न तो सही से सुना गया और न ही मौके मिले। ये सारी बात उन्होंने की है। 13 घंटे की बहस हुई राज्यसभा में और विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जो किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2006 में वक्फ की संपत्ति थी 4,90,000 और अब कुल आय मात्र अब 163 करोड़ रुपए हुई। अब 13 से बदलाव करने के बाद आय और घट गया, 3 करोड़ रुपए ही आय बढ़ी उसमें, जबकि वक्फ के पास कुल 8,72,000 की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है। सरकार की ओर से कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतल्ली और उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक ये प्रावधान है और किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का जो प्रबंध है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये 11 सदस्यीय जो बोर्ड बनेगा वक्फ बोर्ड, उसमें 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये प्रावधान किया गया है। ये सारी बात हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा तो सवाल यही न है कि वक्फ कानून जो उम्मीद के रूप में नया नाम से राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही लागू होगा, तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा। ये बात सही है कि 18% मुसलमान आबादी है बिहार में, देश में भी कमोबेश इतना ही है। तो मुसलमान वोट तो अब इस बार फिर सबकी निगाह होगी, जो अब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। राजद उसका सबसे बड़ा वोट बैंक का मालिक कहते हैं, एमवाई है ना उसका। वहीं जन स्वराज पार्टी भी उसी ढंग से कांग्रेस और राजद की ही भाषा में वो भी विरोध करती रही है। और तो लोग कहता रहा है, भाई जन स्वराज पार्टी कहती रही है कि अब तक तो मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक के रूप में सिर्फ इस्तेमाल हुआ, इन लोगों ने कुछ किया नहीं।
वो भरोसा दिला रहे हैं कि आबादी के हिसाब से हम हिस्सेदारी भी देंगे और 40 मुसलमान को देंगे। वहाँ AIM ने विरोध किया, आपने देखा होगा। ओवैसी साहब ने तो लोकसभा में विरोध ही नहीं किया, बिल की प्रति फाड़ दी विरोध में और कहा कि ये संविधान विरोधी वोट है, ये तो मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ ही लाया गया है। तो इस तरह से अब वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून उम्मीद के रूप में जाना जाएगा, अब वो एक उसकी सियासत होगी। आज जुम्मा का दिन है, तो जो खास करके नमाज के बाद जो तकरीर सुनाई देगा उसमें इस बिल के विरोध का ही स्वर पूरे देश में गूंजेगा। आंदोलन की भी ठानी है मुस्लिम समाज की ओर से, मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध सड़क पर करने की बात की है। वहीं गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि संसद ये कानून बनाया है, कोई इसको कैसे नहीं मानेगा। बड़ी दृढ़ता से बात की है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये बिल का विरोध क्या उसी स्वरूप में होगा जिस तरह से किसानों से संबंधित बिल पास हुआ था और उसका इतना विरोध हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। जो कानून अमल में आ गया था उसको वापस लेना पड़ा, संसद से उसको निरस्त करना पड़ा। ये मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि वक्फ कानून में जो ये नया कानून बना है, इसमें कल ही और परसों मैं देख रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा में जब इसकी चर्चा हो रही थी, 12 घंटे लोकसभा में चर्चा हुई, 13 घंटे राज्यसभा। तो कई शहरों में, बम्बई में और कई शहरों में देख रहा था कि वहाँ इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग भी दिखे। केरल में तो ईसाई समाज इसका बिल का जोरदार समर्थन कर रहा है। वहाँ विवाद है वक्फ की संपत्ति को लेकर ईसाई समाज से, और उसी तरह से कहीं जैन से भी। तो कुल मिला जुला करके ये एक बड़ा सियासी मुद्दा है। और आज़ादी के बाद मुसलमानों से जुड़ी ये जो संस्था है, बोर्ड तो कोई धार्मिक संगठन नहीं है, संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था है जो मस्जिद, ईदगाह ये सब की जो व्यवस्था करता है या वक्फ की संपत्ति का जो प्रबंध संचालन करता है, उसकी निगरानी के लिए बना है। अब उसमें बोर्ड का फिर ये जो अभी नया कानून बन गया है, इस तरह से पूरे देश में देखिए लैंड जो है वो राज्य का विषय है। तो वक्फ कानून जो भले ही संसद बना है, केंद्र सरकार को सिर्फ बोर्ड ही बनाना है, परिषद, ये सब कुछ राज्य पर ही निर्भर है। राज्य में उसी के अनुरूप यहाँ बोर्ड बनना है। बोर्ड का भी क्या स्वरूप होगा ये तय कर दिया गया है इसमें। हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये कोई भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू हुआ है कि कानून जिस दिन से राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और फिर जब यह अधिसूचना जारी होगी गजट में, तो ये कानून जिस दिन से लागू होगा उसका प्रभाव भी उसी दिन से होगा। ये नहीं होगा कि हाँ बरसों पुरानी, सदियों पुरानी कोई जगह है उस पर ये लागू होगा। लेकिन जहाँ कानूनी विवाद है, जो अब तक के कानून में बना हुआ है कि वही जांचोपरांत जहाँ वक्फ दावा करता है कि हमारी संपत्ति है, तब उसकी सुनवाई भी जब आपत्ति किसी की होगी तो वक्फ भी करेगा, वहाँ ट्रिब्यूनल करता था। अब इस कानून में सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि अभी सिविल कोर्ट में भी ये मामला जाएगा और इसमें वक्फ को भी जाने की छूट है। जहाँ वक्फ की दावेदारी करेगा कि नहीं नहीं ये हमारी संपत्ति है और वहाँ रिडेशन तो कोर्ट में वक्फ भी जाएगा। ये एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। और एक और बात है कि लैंड रिकॉर्ड के तो मालिक कलेक्टर होते हैं, उन्हीं के देख रेख में होता है। तो ये एक संशोधन था JPC ने जो बनी थी जगदम्बिका पाल के था कि नहीं, कलेक्टर तो सरकार का नुमाइंदा होता है, उसके ऊपर के अधिकारी को दिया जाए। तो एक कानून में एक की बात की गई है। तो कुल मिलाजुलाकर एक व्यापक संशोधन के साथ अब ये कानून लागू हो गया। जो 1995 का कानून था या 2013 में जो व्यापक संशोधन करके वक्फ बोर्ड को भारी अधिकार दिया गया था, उसमें बहुत बदलाव हो गया है। और सब कुछ के अलावा केंद्र सरकार कह रही है कि गरीब मुसलमानों के हित में हमने किया है। तो अब ये कोशिश होगी कि वक्फ की संपत्ति को लेकर के जो मुसलमानों में विवाद है, कोई 9.5 लाख एकड़ ज़मीन पूरे देश भर में है वक्फ की। जैसे बिहार में 29,000 बीघा ज़मीन है, यहाँ 2 वक्फ बोर्ड है, सिया बोर्ड और सन्नी बोर्ड, और 24 राज्यों में वक्फ बोर्ड है। तो सब अभी नए कानून के तहत सब फिर से पुनर्गठन होना है। एक बड़ा बदलाव हो गया। और सियासी राजनीति तो अभी चुनाव जो होना है अक्टूबर में,
इसमें तो देखने को मिलेगा, खासकर मुस्लिम वोट। जदयू की तो राह निश्चित रूप से नीतीश कुमार को के लिए भी अब खुद भी एक लिटमस टेस्ट था कि क्या करेंगे वो। उनका सेकुलर इमेज है, मुसलमान भरोसा करते थे, तो उन्हें तो अपनी राह तय कर ली, भाजपा का साथ दिया। तो भाजपा को तो मुसलमान वोट ऐसे ही नहीं देते हैं, तब तो जदयू भी शरीक हो गया। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है उम्मीद के कानून से? उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एनडीए और खासकर जदयू तो दाव लगाएगा ही ना। चुनाव में कुछ मुस्लिम वोट 11 कैंडिडेट पिछले चुनाव में दिया, कोई एक नहीं जीता था। एक स्थिति है। तो वक्फ कानून पर जो चर्चा हुई आपसे मैंने सामने की, आपको चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए। और इस कानून को, जो उम्मीद कानून बना है, इससे आप क्या महसूस करते हैं? इससे कुछ कहीं ना कहीं क्या मुसलमान जो वोट एकजुट हुआ करता था उसमें विभाजन होगा, अमीर और गरीब मुसलमान के नाम पर? वक्फ को देखने वाले लोग और वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति से जो अब तक किसी को लाभ नहीं मिला, ऐसे लोग के बीच में भी कोई विभाजन होगा, बंटवारा होगा। इसका असर वोट की राजनीति पर भी पड़ेगा। इस संदर्भ में आपका अभी तो एक जनरल है, एक जनमत बना है कि वक्फ कानून मुसलमान के विरोध में है। इस तरह का एक पूरे देश में भी जनमत बना है। इन वोट पर इसका क्या असर होगा? आपका क्या आकलन है? आप अपना सुझाव दीजिए, अपनी टिप्पणी दीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।